बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन गिरामी। आज का टॉपिक है अंगरखा फ़्रॉक बनाने का प्रोसीजर। पिछली वीडियो में आपको हमने अंगरखा शर्ट बनाने का प्रोसीजर सिखाया था। कुछ स्टूडेंट परेशान थी, वो कह रही थी सर हम इसका फ़्रॉक बनाने का प्रोसीजर सिखा दिया जाए। फ़्रॉक अंगरखा बनाने का भी आसान फार्मूला होता है। जो फार्मूला मैं बताता हूँ इस पे अमल करेंगे तो आप एक फ़्रॉक नहीं, अंगरखा शर्ट भी फ़्रॉक भी इससे आप चेंजिंग करके बहुत सारी चीज़ें सीखने का आपको मौका मिल सकता है। जैसा कि ये फ्रिल है, इसकी पेटी अलग है। ये फ़्रॉक है, इसकी ये पेटी है, इसकी ये फ्रिल है। इसको चुन डालकर इसके साथ अटैच कर देंगे। तो अब हमने सादा फ़्रॉक को अंगरखा शिकल में लेके आना है। जैसे कि इसका वी गला बना हुआ है, इसको अंगरखा, इस पर लैस भी लगा सकते हैं, पाइपिंग भी। आइए इसकी कटिंग का प्रोसीजर आपको सिखाते हैं। अब जैसा कि अंगरखा फ़्रॉक की कुल लंबाई 38 इंच है। इसकी जो पेटी या बॉडी है ये 15 इंच है। इसका तीरा शोल्डर जो है 13 है। गला हम फार्मूले के मुताबिक पैदा करेंगे कि इसका फार्मूला क्या है। सीना इसका 18 है और कमर इसकी कितनी है? 17 इंच। 1 2 3 4 5 6 चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसा कि ये फैब्रिक रखा हुआ है, हमने इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है अंगरखा के लिए। तो ये फोल्ड हमने कितना करना है ये आपको फार्मूला बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हम अंगरखा के लिए इस पट्टी को कितना फोल्ड करें। अब जैसा कि हमारे पास तीरे का साइज़ है 13 इंच, तो 13 का हाफ हो जाता है 6.5। तो हमने असल जो ड्राइंग कमीज़ की बनाते हैं तो पहले तो आपने सेम उसी कमीज़ की तरह ही फोल्डिंग करनी होगी इसकी मार्किंग के लिए। ये तीरे का हाफ है 6.5। इधर से तीरे के हाफ से 1 इंच प्लस करना होता है, 1 इंच। वो हमने ये 1 इंच यूँ प्लस करके ये लाइन लगाई हुई है यूँ। और मेन बात रही ये कि हमने इस पैनल को कितना फोल्ड करेंगे। आप ये याद कर लीजिए, जो बाजू की आर्महोल की गुलाई के एरे से 1 इंच पीछे आपने रख लेना है ताकि इसके अंदर ना रुके, इसके अंदर अटके नहीं, इससे 1 इंच पीछे। अब ये 5.5 इंच बच रहा है, यानी 1 इंच हमने शोल्डर से बैक पर पीछे कर दिया है। तो ये इसकी काज पट्टी जो है अंगरखा पट्टी 5.5 इंच बच रही है। ये 5.5 इंच ये तो इस साइज़ के मुताबिक है। तो आप कोई सा भी साइज़ आपके पास मौजूद है, कोई मोटी है, पतली है, छोटी है। तो ये तीरा इसका 13.5 है तो इसका हाफ 6.5 हो रहा है। ये 6.5 से 1 इंच आपने पीछे करके पट्टी का स्पेस फोल्ड कर देना है। अब जैसे ये 14 होगा तो 14 का आपने 7 करना होगा, 7 से 1 इंच ये पीछे। अब जैसे तीरा 18 है, 18 का हाफ 9, एक मिसाल है, 9 से 1 इंच ये पीछे फोल्ड कर देना है। इसी तरह से छोटी पतली बड़ी अंगरखा फ्रॉक की जो है पेटी का आपको अंदाज़ा लग जाएगा। बाकी इसकी जो मार्किंग मैंने सिखाई है कमीज़ की तरह ही होती है। इधर से आपने तीरे का हाफ लेना है, फिर इस तरफ से तीरे के हाफ से 1 इंच प्लस करना है। इस जगह से इस जगह तक सीने का हाफ लेना है। जैसा कि ये सीना है, कितना है? 18 का हाफ हमने 9 लिया है। 18 का हाफ 9 लिया है। 9 इधर लेना है आपने। इसके बाद कमर कितनी है? 17 का हाफ आपने लेना है 8.5। इसके बाद आपने गुलाई वाले स्केल की मदद से ये लाइन ट्रेस कर देनी है। इसके बाद आपने सिलाई के लिए आपकी मर्ज़ी है 1 इंच, आधा इंच अलाउंस रख सकते हैं। 1 इंच मैं रख रहा हूँ। ये स्टिचिंग अलाउंस है, ये 1 इंच आप रख दें, ये तो इसके अंदर ही रह जाता है। बाकी बात रही ये, अब तीरे के हिसाब से हमने पट्टी को फोल्ड कर दिया। तीरे का साइज़ 13 का 6.5 भी पूरा हो चुका है। इसके बाद हमने इसको
ये 1 इंच आधा इंच तक बैक पर ले आएंगे, पीछे क्या करेंगे, बैक पे ले जाएंगे। हाँ बैक पर ये लाइन ट्रेस कर देंगे। इस्त्री कर सकते हैं तो इस्त्री कर दें, और ये लाइन भी ट्रेस कर देंगे। इस 2 लाइनों का फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा क्या है। अब बैक के लिए हमने इस तरह से पैनल फोल्ड कर दिया है, डबल फैब्रिक। अब बैक के लिए आपने यूं ऐसे रख लेना है, ऊपर के दोनों हिस्से आपने यूं कट कर देने हैं। फिर आपने फ्रंट वाला उठा लेना है। कौन सा? फ्रंट वाला। फ्रंट वाले को ऐसे इधर तक कट कर देना है। बाकी बैक का प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि इस जगह से इस जगह तक आधा इंच रखें, मोटी है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको सीधी लाइन आपने लगानी है। ये सिस्टम बिल्कुल कमीज़ की तरह है, आर्मोल का। जैसे कमीज़ के आर्मोल की मोंडे की गुलाई आप कटिंग करते हैं, ये सेम वही प्रोसीजर है। बाकी अंगरखा स्टाइल जो है वो मैं आपको बताऊंगा, उस पर तवज्जो से आपने गौर से देखना है। अब इस टुकड़े को हमने आज़ाद कर दिया है। ये भी पीस सीधा सीधा आप ले लें ताकि इसके नीचे फ्रिल बनाएंगे। ये पीस बच चुका है, इसमें से एक आस्तीन आप बना सकते हैं। इसमें से क्योंकि इसका फूलों का रुख ऊपर की तरफ है, अगर एक आस्तीन बन रही है, हाफ आस्तीन बनेगी। इसकी फुल बनानी है, हाफ फुल आस्तीन बनानी है, तो फैब्रिक हमारे पास मौजूद है। इस पीस को हम रख लेते हैं। अब मेन जो सबक है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। इस लाइन को भी आपने ट्रेस कर देना है। ये साइडों की लाइनें हमने ट्रेस कर दी, तो जो ये 2 लाइनें मैंने ट्रेस की थी, इसका अभी फ़ायदा आपको ये बता रहा हूँ कि इसको आपने ऐसे बैक पर लेना है, क्योंकि जब एक पैनल ऊपर आता है दूसरा नीचे, तो वो फिर रिकवर हो जाएगा। अभी हमने गले का फार्मूला निकाल लेना है। इसको ऐसे ओपन करके, ये 2 लाइनों का स्पेस आपको नज़र आ रहा है। ये गले का एरिया हमने कैसे मालूम किया है, जो ये जगह है, इस जगह से लेकर इस जगह तक इसका हमने हाफ ले लिया है। ठीक है। अब ये जगह जो है इधर से लेकर इधर तक 6.5, तो उससे आप आधा इंच कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने पूरा 6.5 ले लिया है, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए आ जाएगा, स्टिचिंग अलाउंस, तो बाकी ये 6 रह जाएगा। ये ऊपर शोल्डर की सिलाई के लिए, तो बाकी कितना रह जाएगा, 6। अंगरखा स्टाइल के मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं। इस तरह का गुलाई वाला आप ले लें तो आप उसको इस्तेमाल करके गुलाई को रख के देख सकते हैं जहाँ खूबसूरत नज़र आए। एक तो ये है, इस तरह से मैंने इसको यूँ ट्रेस कर दिया है, फिर इसको इस तरह से लेके ये ट्रेसिंग कर दी है। दूसरा अंगरखा का स्टाइल ये है, आप इस पॉइंट को, जो हमारा गले वाला पॉइंट था, इधर तक आपने यूं मिलाना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। एक तो वी वाला है, इधर से आपने वी बना दिया है। अब इस वी को आपने यूं सीधा ले आके फिर ये सीधा इस तरफ लेके आना है। अब ये स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कि हम इसको इधर से इधर कितना लेके आएँ, फिर इधर से इधर कितना लेके आएँ। इसके लिए आपको फार्मूला मैं बता रहा हूँ। जैसा कि ये शिकल बनी हुई है, इधर से लेकर इधर तक आप पहुँच गए हैं। जैसा कि ये मैं इधर तक पहुँच गया हूँ, इधर से लेकर इधर तक, ये इसका बीच एरिया है। ये वाला बीच एरिया आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये बैक है। इस तक आपने पहुँचने के बाद
अगर वी बनाना चाहें तो वी इस तरह आप बना दें। दोनों तीनों चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ये वी बना दिया है, ये सीधा वी बना हुआ है। जैसे इस सीधे वी के बाद आपने इसको इधर तक ले आना है। अब ये आपने याद करना है कि इसको हम इधर तक जो लेके आना है वो कहाँ तक, कैसे पता चलेगा। जैसा कि ये सीने की लाइन है, चेस्ट लाइन ये 9 है, तो 9 का आपने हाफ ले लेना है। कितना? हाफ ले आना है। अब ये हाफ ले आके इससे 1 इंच पीछे कर देना है। कितना इंच? 1 इंच। हाँ, 1 इंच पीछे। अब ये देखें कितना पीस बच रहा है ऊपर, 2 इंच का पीस बच रहा है। इधर से भी 2 इंच का पीस बच रहा है। हाँ, इस कट तक हम पहुंच गए हैं, इस कट तक। ये अंगरखा कमीज है, शर्ट। ये बिल्कुल सीधा शर्ट आप बना रहे हैं तो बिल्कुल ये लाइन सीधी कमीज की तरह सीधी आखिर तक ले जाएं, जहाँ तक ये आ रही है। अगर फ्रॉक है, फ्रॉक की तो पेटी होती है बॉडी इस कमर तक, इसको आप कमर तक ही ब्रेक लगा दें। अब ये आएगा और ये आएगा, जैसा कि मौजूदा ड्राइंग हमारे पास मौजूद है। अब हम इससे चेंज बनाना चाहते हैं, इससे चेंज बनाएंगे तो उसका फार्मूला आपको बता रहा हूँ। एक तो गुलाई वाला स्केल आप ले लें तो इससे आपकी गुलाई बन जाएगी यूँ। अब इसी को आपने ये ऐसे ले आना है। ये फिर इधर से आप सीधा भी लेके जा सकते हैं, अंगरखा स्टाइल, जैसे सीधा मैंने आपको बताया है ये वाला, ये बिल्कुल सीधा। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। ये बीच वाली लाइन है, ये बीच वाली लाइन जो है कमर तक, इसको हमने चेंज करना है इधर तक। वो कहाँ तक करेंगे? जितनी ये एरिया है इसका हाफ, इसका हाफ। और आपने गुलाई वाला स्केल यूज करना है इस तरह से। इसके ऊपर पाइपिंग लगाई जाएगी। ये दोनों पैनल आप यूं ऐसे कट कर देंगे। और ये ध्यान रखना है कि नीचे वाली बैक है इसको नहीं काटना। ये अब आपकी मर्ज़ी है, वी गला बनाना चाहते हैं तो वी बनाएं, गोल बनाना चाहें गोल बनाएं। ये आपकी अपनी पसंद ही है, कौन सा बना दो? वी बना दे। हाँ, ये वी बना रहे हैं। अब ये टुकड़ा बच जाएगा। अब इसको मैं अपनी असल जो शक्ल है उसमें ले आके बता रहा हूँ, इसकी असल अपनी शक्ल क्या बनेगी। ये देखें, ये यूं ऐसे आ जाएगी। ऊपर से बराबर रखें। आपको याद होगा कि मैंने 2 निशान ट्रेस किए थे, ये वाले, ये और ये देखें कि ये बीच वाला लाइन बीच वाले तक आ रही है। ये जो है ये इसके आगे ओवर हो रही है। अब जब हम पाइपिंग लगाएंगे तो ये पाइपिंग इधर से यूं इधर आएगी, फिर यूं पाइपिंग जाएगी, इसके बाद यूं पाइपिंग इस तरफ आ जाएगी। एक इधर डोरी मिलती है लटकने वाली, उसमें धागे होते हैं खूबसूरती के लिए, वो इधर डोरी आप लटका सकते हैं। जैसा कि ये है, इस कोने पे आप डोरी भी लटका सकते हैं। ये बिल्कुल आसान फार्मूला है। इसके बाद नीचे वाला जो एरिया है, ये फ्रिल जो है, इसका कटिंग का प्रोसीजर आपको दिखा देता हूँ।
इस तरह का एक पीस आप ले लें, इसको ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा रख लें। इसके बाद हम आते हैं लंबाई की तरफ। लंबाई आप चेक कर लेते हैं कितनी है, कितनी इंच है? 38। अब हमने इस पेटी को इसके साथ ऐसे साथ रख देंगे, फिर लंबाई शुरू से लेंगे। 38 है तो इसमें सिलाई के लिए 2 इंच जमा कर देंगे। 40 कितनी? 40। अब इस 40 को हमने ऐसे डबल ले लेना है। किस लिए? बैक और फ्रंट के लिए, ताकि इसके पैनल दोनों बन जाए, बैक और फ्रंट की फ्रिल। ये चीटें सीधा कर लें आगे से। दोनों प्रोसीजर आपको दिखा रहा हूँ। ये इसकी उल्टी साइड है, क्योंकि इसको आप चुन डाल देंगे, यूं चुन डाल देंगे तो अंगरखा पे चुन वाला फ्रॉक अगर आप बनाना चाह रही हैं तो ये चुन वाला भी बना सकती हैं। नज़र आ रहा है? जी सर। दूसरा होता है अम्ब्रेला। इसके नीचे जो हम ये फ्रिल इस्तेमाल कर रहे हैं, अम्ब्रेला दिखाएं फ्रॉक। अब जैसा ये चुनेट वाली फ्रॉक है, अब हम इसको अम्ब्रेला शिकल में भी बनाकर दिखा रहे हैं। जैसे ये 2 पैनल हैं, इन दोनों को आपने ऐसे डबल रखना है, फिर इसके बाद ट्रायंगल रखना है। कौन सा? ट्रायंगल रख कर फिर इसके बाद हमने ये बैक एरिया उठा लेना है। इस तरह कुछ स्टूडेंट्स परेशान होती है, सर अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए में सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसका घेर सही तरीके से बनता नहीं है, तो आप इसको सही तरीके से रखती नहीं है ये चीज़। कोई स्टूडेंट ऐसे रख लेती हैं, कोई ऐसे रख लेती हैं। अब इसकी जो बंद साइड है, इस बंद एरिया के बिल्कुल इक्वल रख के, नज़र आ रही है? जी सर। फिर हमने इसकी कुल लंबाई देखनी है। कुल लंबाई हमारे पास 38 है। 38 में हम 2 इंच प्लस कर देंगे। चौक लें। अब ये देखिए कि कुल लंबाई 38 है, तो इसमें हमने स्टिचिंग अलाउंस करना है 2 इंच, ये 40 हो जाएगा। तो इसी तरह ये 40 पर ये लाइन लगानी है, फिर ये 40 पर लाइन लगानी है। इसको यूं ऐसे आपने गोल कर देना है, यूं ऐसे, इस तरह से। अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना चाह रही हैं तो इसको आपने ऐसे गुलाई कर देनी है, और इधर से ये लाइन ट्रेस कर दी है। फिर कटिंग इस लाइन के ऊपर नहीं करनी है, आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस रखना है। ये अम्ब्रेला फ्रॉक हो गया है। अब हमने इसका अम्ब्रेला फ्रॉक नहीं बनाना है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको बता दिया था मैंने। चूनेट वाला फ्रॉक बनाना है, उसके लिए हमने इसको दोबारा इसी तरह से खोल लेना है, इसको इसके साथ ऐसे मिला लेना है। फिर कुल लंबाई हमारे पास 38 है, ऐसे 38 प्लस कितना बताया? 2 इंच। 38 प्लस 2 40। तो हमने इसको 40 और ये पीस बच रहा है आस्तीन के लिए। इधर से आस्तीन आप बना सकती हैं, और इसको भी आपने अलग कर देना है। अब ये आपने खास ख्याल रखना होगा कि इसके जो फ्लावर हैं, ये फ्लावर का रुख ऊपर की तरफ करना होगा। जब दूसरा होगा उसका भी ऐसे ऊपर की तरफ करना होगा। इसको आपने यूं, ये एक बैक के लिए और एक फ्रंट के लिए है। ये प्लेटें भी आप डाल सकती हैं इस तरह से, प्लेटें भी डाल सकते हैं और चूनट भी डाल सकते हैं। और दोबारा आपको एक दफ़ा रिपीट करवा देता हूँ कि अंगरखा के लिए हमने क्या क्या करना था, कैसे कैसे किया था। सर अगर कट लगाना नीचे
नीचे अगर कट लगाना हो तो लगा सकते हैं, आखिर तक ले जा सकते हैं। इसको आपने वी शिकल जितनी चेस्ट है उसका हाफ करके फिर 1 इंच कम करके ये हमने मालूम कर लिया है। अब फार्मूला आपको दोबारा रिपीट करवा के दिखा रहा हूँ कि ये पैनल हमने कितना निकालना है, ओवर कितना करना है। अब ये देख लीजिए, ये तो इसकी पहली लाइन मैंने जो लगा दी थी, याद है? जी सर। ये पहली लाइन है। अब हमने इस चेस्ट को ऐसे हाफ करके ये निशान लगा दिया था, फिर उससे 1 इंच पीछे आप हाफ तक भी जा सकती हैं। सही। ठीक है, हाफ तक इस पैनल को आप ले जा सकती हैं। इसके बाद फिर आपने हाफ तक भी लेकर जा सकती हैं। तो ये दिखा रहा हूँ आपको, यूँ यूँ इस पैनल को, ये जो स्केचिंग की है इस पैनल के लिए है। अब ये सीने का हाफ करके हमने 1 इंच पीछे कर दिया था। इसके बाद ये जो ओवर पट्टी थी उसका हाफ करके हमने 1 इंच बैक पर कर दिया था। इसी तरह इसकी शेप बना दी थी। ये इस तरह आ जाएगा, दूसरा इस तरह इससे ऊपर आ जाएगा, और ये इसकी बैक है। और सिलाई का प्रोसीजर पैपिंग लगाकर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दिया जाएगा। इस हमारे मिशन को जारी रखें, लाइक और क्या करें, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मिशन जारी रहे। अल्लाह हाफिज़।